हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, यहाँ आपके एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम से पहले 100 क्लोज टेस्ट का हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसकी मैंने अभी पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी अपलोड की। आप लोग देख भी रहे हैं उनको आजकल यूट्यूब पर डायरेक्ट। गाइज, यहाँ क्लोज टेस्ट को केवल कराना मेरा उद्देश्य रहे, ये मैंने कभी नहीं सोचा बच्चों। मन में इच्छा थी कि क्लोज टेस्ट की जो ट्रिक्स मेरे पास हैं, देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ट्रिक है वही दुनिया की बेस्ट ट्रिक्स हैं या इससे बेस्ट ट्रिक्स किसी के पास नहीं है। जितना मेरे समझ है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने गेन किया, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। यस गाइस, तो इसलिए 100 क्लोज टेस्ट की सीरीज़ शुरू करने से पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देना चाह रहा था, जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। यस गाइस, सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और गाइस, कोशिश कीजिएगा कि पूरी देखिएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना वॉच टाइम या व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप डाउनलोड करके देखिएगा और बताइए, लेकिन देखिएगा पूरी। इससे बच्चों आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्लोज टेस्ट के बेसिक्स कुछ पॉइंट जो मैं सिर्फ अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड कराया करता हूँ, वो आज आप सबके लिए यूट्यूब पर कुछ इस तरह से रूबरू होकर दे रहा हूँ। यस गाइस, सो मैं आपसे विनती ही कर सकता हूँ। वैसे तो आप मेरे छात्र हैं, मुझ पर मेरा आप पर अधिकार है, लेकिन गाइज यहाँ मैं आपसे विनती ही कर सकता हूँ कि आप इस सीरीज़ को देखने से पहले आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। और मुझे अगर आवश्यकता पड़ी, लाइक मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 बनना चाहिए, अगर आज की बात में सारी ख़त्म होगी बात तो ठीक, नहीं तो मैं इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको पूरे टिप्स और ट्रिक्स दे के ही जाऊँगा। यस गाइज, सो गाइज यहाँ हम लोग बात करते हैं 100 क्लोज टेस्ट की। और क्लोज टेस्ट की सीरीज़ तो मैंने आपको हमने लिखी थी यहाँ पे कि 100 क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। गाइस, यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज टेस्ट नाम का वर्ड जो आपके सामने है, ये सबसे पहले यूज़ किसने किया बच्चों। यस गाइस, सो गाइस मैं बता दूं आपको, W. टेलर, यस 1953 में सबसे पहला प्रयोग किया उन्होंने क्लोज टेस्ट के ऊपर, जो आपके लिए आज भी मुसीबत बनी हुई है। यस, मुसीबत ही कहूँगा बच्चों के लिए। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कोई चीज़ हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है। हवा चलती है तो सबको लगती है, गर्मी है तो सबको लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आप ही के लिए हार्ड है, वो सबके लिए हार्ड है बच्चों। यस गाइस, तो इतना मत घबराया करो भाई। क्लोज टेस्ट अगर हार्ड है तो देखिए टफ पेपर होगा, तभी तो पता चलेगा आपको कि आप कितने पानी में हैं। आपने शायद MS धोनी एक फिल्म देखी होगी। MS धोनी फिल्म में धोनी का दूसरा मैच, पहले मैच में वो 2 गेंद पे 2 छक्के मार के टीम को जिताता है। दूसरे मैच में अपने कोच से कहता है, सर मैं आज ओपन करना चाहता हूँ। उसका कोच बोलता है कि अगले मैच में ओपन करना, आज मजबूत टीम के साथ मैच है। वो बोलता है कि सर कमज़ोर टीम के खिलाफ रन बनाए तो क्या रन बनाए, मजबूत टीम के साथ स्कोर करना है। यस गाइस, और आज धोनी को आप सब जानते हैं। यस, कितना सम्मान, सचिन के बाद अगर सम्मान है तो सिर्फ धोनी का। यस गाइस, तो यहाँ आपको टफ पोर्शन से ही मिलना है नंबर, ध्यान रखिएगा। मेरिट अगर अप जा रही है, डाउन जा रही है, तो एग्जाम के लेवल को देख के जाया करती है। यस गाइस, यहाँ मैं आपको बताऊँ बच्चों, सबसे पहली बात हम लोग करें अगर क्लोज टेस्ट की, तो गाइस ऐसा नहीं है कि अभी परसों में एक क्लोज टेस्ट पढ़ा रहा था तो वीडियो में एक बच्चे ने कहा सर पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ा तो दीजिए एक बार। अरे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप क्लोज टेस्ट पूरा ही पढ़े बैठ करके। यस गाइस, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार क्लोज टेस्ट पढ़ें। कई बार आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, वैसे मेरा जो मानना है, कभी मैं एग्जाम देने जाऊँ, मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया है, बस कभी IBPS का एक बार एग्जाम दिया था, एक बार स्टेनो का और एक बार SBI क्लर्क का। सो गाइज अच्छे नंबर है, मतलब उसको छोड़िए आप, मेरे मार्क्स क्या रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पे पकड़ बनाएं। किस पे पकड़ बनाएं? ऑप्शन पे। आप ऑप्शन पे एक बार निगाह डाल लें कि ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है। यस गाइज, ऑप्शन से काफ़ी काम आपके आसान हो जाएंगे। मैं सबसे पहले एक बार ऑप्शन को देखता हूं, तब जाके मैं देखता हूं क्लोज टेस्ट में क्या करना चाह रहा है। जैसे गाइस ऑप्शन से क्या काम आसान होते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे कि उसने आपको ऑप्शन में दे दिया कोई वर्ड, लाइक उसने एक वर्ड दे दिया आपको ATTEMPTS, अटेम्प्ट। दूसरा उसने दे दिया फिर से अटेम्प्ट, लेकिन इस बार S लगा दिया। तीसरी बार दे दिया उसने आपको अटेम्प्टेड, यस गाइस, और अगली बार दे दिया उसने आपको अटेम्प्टिंग। सो गाइस यहाँ मेरा एक काम ये आसान हो गया है कि मुझे ये पता चल चुका है कि वर्ड तो सेम रहने वाला है, बस उसका
टेंस बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? उसका टेंस बदलने वाला है। तो गाइस यहाँ मुझे टेंस पे वर्क करना होगा। किस पे वर्क करना होगा? टेंस पे वर्क करना होगा कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। यस गाइस, प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, किस में चल रहा है? यस गाइस, आप पूरे क्लोज टेस्ट का एक बार पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये चेक कर ले कि वो किस में चल रहा है। लेकिन पहले मैंने आपसे कहा इस बार ऑप्शन पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आपको हर क्लोज टेस्ट में ऑप्शन ही पढ़ना पड़े, ऑप्शंस पे भी निगाह रखनी है। इस गाइस क्लोज टेस्ट को आपको वहाँ पे कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसे बहुत जल्दी में करके चले जाएं। देखिए बात 10 नंबर की है, अगर मैं बात 10 नंबर की करूँ और वो मैथमेटिक्स के हों तो कम से कम 10 मिनट मिनिमम चाहिए। आप मिनिमम 10 मिनट ही देके चलिए क्लोज टेस्ट को। अगर 2 क्लोज टेस्ट आ रहे हैं तो 20 मिनट आप क्लोज टेस्ट के अलग से रखें सेव करके, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा भी जहाँ आपको समय बचाना है। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इडियम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वहाँ ने आपने समय बचा लिया, क्योंकि वो अगर याद है तो याद है, नहीं तो नहीं। यस गाइस, तो यहाँ क्लोज टेस्ट का एक पूरा समराइज कर लें ऑप्शन देखने के बाद में कि आपका क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है। मैंने ऑप्शन देखे, फिर मैं इसके सवाल पे गया, मुझे लगा ये सवाल नंबर 6 था, सवाल नंबर 6 के मैं सवाल पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों उससे पहले विल लगा हुआ है। अब मुझे पता है कि विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करते हैं, तो मेरा ऑप्शन हो गया है पहला करेक्ट। ये बात रही ऑप्शन से। अब दूसरी बात बच्चों, कहानी जो शुरू होगी आपकी, वो कहानी शुरू होगी मेरी ऑप्शन के बाद से। कई बार क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद उसने आपको कुछ फिक्स वर्ड दे दिए हैं, जैसे कि उसने उसके बाद में टू दे दिया है। अब मुझे पता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कहा एबल, इम्पैक्ट, डिपेंड, नोक। सो गाइज यहाँ मेरे लिए काम आसान हो गया है, क्योंकि मुझे पता है कि एबल के साथ टू आना है, तो गाइज यहाँ पे मैं एबल लगाऊंगा। कई बार आपका ये अगला वर्ड काम करेगा। अगले वर्ड से मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम का वर्ड एक काम करेगा। यस गाइस, ये आपको फ्री के नंबर दे सकता है अगर आप इस पर अच्छी सी पकड़ बना ले तो। सारी याद नहीं करनी है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, 5 वीडियो मेरी पूरी है इसके ऊपर फिक्स्ड प्रपोजिशन का। पिछले वाले एग्जाम से पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप उनको देखिएगा और उनको नोट बना लीजिएगा एक अच्छे खासे। और अगर आपको लग रहा है उसके बाद जा सकता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा इसके लिए। यस गाइज, ये आपके लिए रहेगा फिक्स फंडा। उसके बाद में गाइज आपको वर्ब की फैमिली पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्ब की फैमिली। बच्चों वर्ब्स यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? मैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की हमारे पास 4 फैमिली हैं बच्चों। कितनी फैमिली हैं? 4 फैमिली हैं। ये चारों फैमिली के बारे में आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए। पहली फैमिली है बी की फैमिली, दूसरी फैमिली है डू की फैमिली, तीसरी फैमिली है हैव की फैमिली, फोर्थ फैमिली है मॉडल वर्ब की फैमिली। अब मैं यहाँ पे सारी तो खुल के नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको सब मैंने पहले बताई भी हैं। यस, बी की फैमिली में आपके इसके 5 नौकर इज एम आर वॉज वर्थ और बी बीन बीइंग। डू की फैमिली में डू डज डिड, हैव की फैमिली में हैज हैव हैड, और मॉडल वर्ब की फैमिली में मॉडल वर्ब विल शैल कैन में वुड शुड कुड माइट मस्ट ought टू। यस गाइस, इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको खुल के इसको बताऊँ, ये आपको सब पता है। गाइस यहाँ आपकी हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आनी है या आनी है आपकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म। क्लियर है? डू के साथ हमेशा आपकी आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? हैज हैव के साथ हमेशा आपकी आनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आपकी आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका दूसरा फंडा आपके पास रहना चाहिए। यस गाइस, ये कुछ बेसिक्स ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, अच्छे खासी आदमी की ये बैंड बजा देती हैं। अगर आपको अच्छे से याद ना हो तो गाइस रूल्स ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे भी। यस गाइस, तीसरी बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे भी दिखाई दे एंड, बट, और, तो ये बात ध्यान रखें कि इनके दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहेगा। मीन्स अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर अगर आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म आएगी, इधर अगर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। मीन्स जैसा फॉर्मेशन सेंटेंस का इधर होगा वैसा ही फॉर्मेशन सेंटेंस का उधर भी आपका चलेगा, बिल्कुल बिंदास चलेगा। ये आपके लिए बात रही अगली। गाइस यहाँ पे और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद में और बेसिक बताऊंगा बच्चों क्लोज टेस्ट। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग कॉमन एरर सोल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग 10 नंबर का कॉमन एरर आना है एसएससी स्टेनो के अंदर, सीजन में इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी। तो क्या आप उसे एक ही वीडियो में समझ जाएंगे? क्या आप उसे एक ही लेक्चर में समझ जाएंगे बच्चों? यहाँ क्लोज टेस्ट एक इतना बड़ा पोर्शन आपके सामने, आप सोचते हैं कि ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए जो आप वीडियो देखते हैं मात्र इन 3 ट्रिक्स से हो जाएगा क्लोज टेस्ट सोल्व। मात्र 5 मिनट में क्लोज टेस्ट सोल्व करना सीखें, ऐसा कोई फंडा बना ही नहीं है बच्चों। उन्होंने अपना एक क्लोज टेस्ट चूज कर रखा है कोई सा, वो आपको आगे कराएंगे, पढ़ करेंगे और चले जाएंगे। आपको लगता है अरे वाह बढ़िया ट्रिक बताइए बच्चों, वो ट्रिक सब पे भी तो लागू होनी चाहिए ना।
यस गाइस, तो देखिए धैर्य तो लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब आप ये सोचिए कि मुझे 3 मिनट में क्लोटेस्ट सीखना है, 3 मिनट में अगर आपको कोई अंग्रेजी सिखाता हो तो मुझे भी उसका एड्रेस देना बच्चों, मैं भी जाके सीख कर आऊँगा फिर उससे एक बार। यस गाइस, 3, 4, 5, 10 मिनट में कुछ नहीं होता बच्चों, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से होता है। दुनिया का कोई टीचर आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता है जब तक आप अपनी खुद की मजबूती के साथ ना बैठे। अगर आप ऐसे बैठ जाए भाई मुझे सिखा के दिखाओ अंग्रेजी, तो शायद मैं भी ना सिखा पाऊँ। यस गाइस, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए अपने पास में, इतना जल्दी नहीं है। मैं अभी आपको और बहुत सारे ट्रिक्स देने वाला हूँ। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, ऐसे ही रूल बच्चों आपके बहुत सारे हैं। जैसे कि पेड कंजक्शन कहूँगा मैं आपसे, सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। पेड कंजक्शन तो कम से कम आप याद रखिए। जैसे कि आपको पता है कि एदर के साथ में और आता है, नेदर के साथ में नोर आता है, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन आता है, नो सूनर के साथ में देन आता है, लीस्ट के साथ में शुड आता है। ऐसी बहुत सारी पेड कंजक्शन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। यस गाइस, ये आपके फ्री के नंबर आपको देके जाएगा गैस पूरी तरह से। यस गाइस, ये एक अच्छी खासी सीरीज मैंने आपके सामने कुछ प्रस्तुत की है, हालांकि कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इशारा देने के लिए कि इस तरह की पेड कंजक्शन आप चाहे गूगल से निकाल सकते हैं, कोई बुक आपके पास हो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये एक फंक्शन आपको बता रहा हूँ, आइदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन, नो सूनर के साथ में देन, लिस्ट के साथ में शुड, बिटवीन के साथ में एंड, बोथ के साथ में एंड, फ्रॉम के साथ में टू, सो के साथ में दैट, सो के साथ में एज। ये ऐसी बहुत सारी पेड कंजक्शन है जो आपको यहाँ रखनी है गाइस। यस, देखिए मैं आपको छोटी छोटी सी ट्रिक्स यहाँ पे कंपाइल करके फिर क्लोटेस्ट सिखाऊंगा। 100 क्लोटेस्ट सिखाऊंगा आपको मैं पूरे बनाने, वोकैबुलरी बेस भी और ग्रामर बेस भी। बस आप पहले मेरे साथ में रह करके ये 1 या 2 लेक्चर में पूरा का पूरा पोर्शन सीख लीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है मेरे कहने पर। यस गाइस, यहाँ इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको दूसरी चीज जिससे बचना है वो आपको बचना होगा बच्चों, किससे? सुपरफ्लोस नाम के चैप्टर से। सुपरफ्लोस बच्चों क्या, यहाँ आप फंस सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके लगने ना लगने से कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर हमने तो आज तक यही पढ़ा है, हमने तो किताबों में भी यही देखा है, हमने तो यही सीखा है, आज हम वॉचिंग टीवी सही है। सो गाइस, सुपरफ्लोस से भी आपको बचना है। आप ग्रामर कर रहे हैं, वो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया एग्जाम हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर आप बात करें ना ऑल ओवर द इंडिया की, सो गाइस अगर आप अपने राज्य से अकेले भी चुने जाएं तब जाकर के सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होगा। अब आपको अपने जिले में टॉपर बनना है। टॉपर बनने के लिए आपको वो सीखना है जो उसने नहीं सीखा है। यस गाइस, तो आपको उन सब चीज़ों पे भी पार पाना होगा जो लोगों को नहीं पता है। गाइस आपने कहा आई एम वॉचिंग टीवी, भाई ये गलत है आपका ग्रामर में पोर्शन, पूरा गलत है ग्रामर में आपकी, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा। सो गाइस, बाल की खाल निकालना सीखिएगा। देखिए आपने कई बार अक्सर गौर किया होगा कुछ शब्दों पे जो आपको लगता है सही है लेकिन वो गलत है बच्चों। मैंने कहा आई कैन नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। सो गाइस ये कहना सरासर रॉन्ग होगा क्योंकि आप कैन नॉट के साथ में एबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं बच्चों। यस गाइस, दोनों का सेम फॉर्मेशन होने की वजह से आपका ये फॉर्मेशन रॉन्ग है। क्या बच्चों? ये रॉन्ग है। इसे बोलते हैं सुपरफ्लोज। सुपरफ्लोज के ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है कंप्लीट, तो गाइस उसमें जाके देखिएगा। सुपरफ्लोज आपको इसी वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको कहीं भी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, फोल्डर एक सुपरफ्लोज के नाम से, उसको पूरा देख लीजिएगा लेक्चर को। यहाँ पूरा लेक्चर पढ़ाने का समय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। यस गाइस, टू के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कंडीशंस को छोड़ करके, वो कंडीशंस आपकी हैं इज, एम, आर, वोज, वर, उसके बाद में यूज टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैबिचुएटेड टू, एक्कस्टम टू, गेट यूज टू, इनके बाद बच्चों हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करती है टू क्या होने के बावजूद भी। यस गाइस, तो यहाँ पर इन चीज़ों से बचना आपको। फोर के बाद या फिर किसी भी प्रपोजिशन के बाद, किसी भी प्रपोजिशन के बाद आपका आईएनजी फॉर्म आएगा, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। किसी भी प्रपोजिशन के बाद आपका क्या रहने वाला है? आईएनजी फॉर्म। यस गाइस, चाहे वो कोई सी प्रपोजिशन हो, बस टू को छोड़ करके। ओके गाइस, तो यहाँ ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद में गाइस और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। अब मैं चलता हूँ डिटरमाइनर्स पे। किस पे चलता हूँ बच्चों? डिटरमाइनर्स पे। गाइस डिटरमाइनर अंग्रेजी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इसकी तरफ बढ़ता हूँ मैं पहले अच्छे खासे एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराता हूँ डिटरमाइनर्स की, उसके बाद में मैं आपको वन बाय वन इनको समझाना शुरू करता हूँ। सो गाइज, डिटरमाइनर्स का ये पूरा अच्छा खासा एक लिस्ट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में कॉपी कर लीजिएगा या अभी कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इनको सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ। क्लोज टेस्ट में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आपको लगेगा इतने सारे रूल्स, अरे कुछ नहीं है बच्चों, रिलेट करके पढ़ाने वाला हूँ। खूब सारे एक जैसे ही रूल है सबके, उनके साथ बताने वाला हूँ किसके साथ में क्या आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बच्चों, चिंता ना करें, इतने सारों को देख के घबराना नहीं है। और अगर है भी तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ से सिर्फ वो बच्चा रुकेगा जिसको सच में 85 से 90 के बीच में मार्क्स लाने हैं। जस्ट गाइस, ये ध्यान रखिएगा, each, every, either, neither, none, anyone, some, all, little, a little, the little, few, a few, the few, anything, यानी कि थिंग वाले सारे, anything, something, everything, nothing, कुछ भी, this, that, these, those, many, much, more, a lot of, lots of, no, less, like, as। गाइज, ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन है आपका डिटरमाइनर्स का, और आपको इन पर पकड़ बनानी होगी गाइज। यस, मैं आपको एक इसका सिंपल सा फंडा दूंगा, आप उसे कॉपी कीजिएगा, लिखेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरी तरह से खुल के बैठेगा बच्चों, और आप पूरा का पूरा कमांड बनाने की कोशिश करें मेरे साथ में। यस गाइस, 100% क्लोज टेस्ट करना आपको आ जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। बस आप मेरे साथ इन 2 वीडियोस को देख लीजिएगा, एक आज वाली और ईश्वर ने चाहा तो एक कल वाली। अगर कोशिश करता हूँ कि आज में काम निपट जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर कम से कम 2 वीडियोस में। यस गाइस, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं बच्चों इनसे अपनी बात को बहुत ही शानदार फॉर्मेशन के साथ में। गाइस, सबसे पहले आप चीज़ एक देख लें, यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे पास में है वह है आपका ईच, एवरी। बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस हल्का सारा है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन। यस गाइस, सबका एक साथ एक काम निपटा दीजिएगा। इनके साथ में हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, पहली बात कि सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होता है? सिंगुलर नाउन का। ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, जितने भी आपके हैं इन सबके साथ में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है बच्चों। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इनके साथ में आपको अगर वर्ब लगानी पड़े तो वो भी सिंगुलर वर्ब ही आपके आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। इनके बाद में अगर ऑफ लगा हो, क्या लगा हो? ऑफ लगा हो, तब आपका आएगा प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब आपकी अभी भी सिंगुलर ही आएगी। जैसा कि आपको पता है कि क्लोज टेस्ट के बाद, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं गाइस, तो आपको यहाँ पे वर्ब अभी भी सिंगुलर ही लगानी है। इससे सिर्फ 3 ही एरर आपकी आनी है क्लोज टेस्ट को लेकर के। आप कह रहे थे सर इतने सारे रूल, अरे मैंने 2 सेकंड में निपटा दिया बच्चों। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, जितने भी आपके हैं इन सब से सिर्फ और सिर्फ ये 3 एरर आनी है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से इनके मीनिंग को लेकर के बच्चों, आइदर और नाइदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिर्फ 2 के लिए। किसके लिए बच्चों? 2 के लिए, ओनली 2। और एनीवन और नन, एनीवन और नन का इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2, मोर देन 2। और ईच और एवरी बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ईच का इस्तेमाल करते हैं किसी फिक्स संख्या से पहले, और एवरी का इस्तेमाल करते हैं अनफिक्स संख्या से पहले। यस गाइस, तो यहाँ पर ये चीजें भी ध्यान में रखकर चलेगा अपने साथ में। ईच का इस्तेमाल फिक्स से पहले, एवरी का इस्तेमाल अनफिक्स से पहले, आइदर नाइदर 2 के लिए, एनीवन नन 2 से ज्यादा के लिए आपको इस्तेमाल करनी है गाइस यहाँ पे। यस गाइस, इसको खूब अच्छे ध्यान रखिएगा। अगली बात को लेकर चलता हूँ बच्चों, अपनी इकट्ठा ही आपको फिनिश करके चलते हैं। यहाँ पे उसने कहा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इनके साथ हमेशा आपका आने वाला है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन आएगा बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, तो अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब आपके इनके साथ आनी है। यस गाइस, तो ये भी ध्यान रखें खूब अच्छे से, अनकाउंटेबल नाउन आना है, सिंगुलर वर्ब आनी है। ये तो बात रही, एक चीज और बस इससे बच्चों। सो गाइस, यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि लिटिल का इस्तेमाल आपका होना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में, मीन्स बिल्कुल ना के बराबर। और लिटिल का मतलब होता है बच्चों थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। और बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो बैठा है ना यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बच के रहना आप लोग। ये आपको फ्री के नंबर देगा जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, सबसे आसान यही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
इसके साथ में एक खास बात यह है कि आपका कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। किस में आएगा आपका ये? कंपाउंड सेंटेंसेस में। जब तक 2 सेंटेंस नहीं होंगे तब तक आपका द लिटिल नहीं आएगा। यही हालात आपके फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के भी हैं। उनको भी सीख लो बच्चों। क्या है फटाफट से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर के। देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे उसने कहा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इनको भी देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। एक तो इनके साथ में बच्चों हमेशा काउंटेबल नाउन आना है, वो भी प्लूरल वाला। कौन से वाला? प्लूरल वाला। कौन सा नाउन आएगा बच्चों? काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल नाउन आएगा। जब काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो वो भी इनके साथ में प्लूरल ही आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके साथ में प्लूरल आएगी। और फिर वही कहानी, फ्यू का अर्थ नेगेटिव है, ना के बराबर। और फ्यू मतलब थोड़ा बहुत। द फ्यू आपका कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। सिंगुलर कभी भी द फ्यू स्मॉल आपका नहीं होगा। यस गाइस, इससे बच के रहेगा। अब गाइस यहाँ पे अगला जो फॉर्मेशन है वह है आपका मैनी का और मच का। मैनी का और मच का। मैनी के साथ में काउंटेबल नाउन आना है। अ ग्रेट मैनी के साथ भी आपका काउंटेबल नाउन आना है। और गुड मैनी के साथ भी आपका काउंटेबल नाउन ही आना है, वो भी सब प्लूरल। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, सबके साथ में आपका चलेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब। मत के साथ आपका आने वाला है अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ये तो आपको पता ही है बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, आप घबराए रहे फालतू बच्चों इनसे। ये तो वो चीज़ें जो आपको पता ही है, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो नया है वो आप सीख रहे हैं यहाँ पे लगातार, इसलिए बच्चों घबराइएगा मत। मैं इनको सिर्फ और सिर्फ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सम। क्या है बच्चों? आपका सम। सम से कमाल की बात यह है कि ये आपका अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ चलता है। मतलब एडजस्टेबल है बंदा, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। बोलता है चलो सबका साथ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका साथ सबका विकास, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये कांग्रेसी तो नहीं है कहीं। चलिए छोड़िए, किसी भी उससे हो हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो आपको लगानी होगी सिंगुलर वर्ब। अगर सम के साथ आपका आ रहा है काउंटेबल नाउन तो आपको लगानी होगी प्लूरल वर्ब। अगर आप कह रहे हैं सम बॉयज, क्या कह रहे हैं आप लोग? सम बॉयज, तो आप कहेंगे यहाँ पे आर। अगर आप कहें सम सुगर, क्या कहें आप? सम सुगर, तो आप कहेंगे इज। क्या कहेंगे यहाँ पे? इज। बस इससे बचना आपको। सम बॉयज आर, सम बॉयज इज, सॉरी सम सुगर इज। तो गाइस यहाँ पे सम आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों स्थिति में आपके साथ यूज होगा, उससे बच के रहेगा। साथ साथ गाइस अगले पे चलते हैं लेकर के आपको कहानी को और आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर अगला है आपका अ लॉट ऑफ। ये दुखी करता है बच्चों, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में पूरा फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका इस्तेमाल इसी तरह होता है आपका, या तो अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है। कभी भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, अ लॉट्स ऑफ नहीं होगा और कभी भी आपका लॉट ऑफ नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इससे सिर्फ यही एरर आपको याद रखनी है कि अ लॉट्स ऑफ नहीं हो सकता है और लॉट ऑफ भी नहीं हो सकता है। इस गाइस आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इनको खूब अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे लेकर के। अगली बात को बढ़ाता हूँ बच्चों। एक एग्जाम्पल आपके सामने बच्चों, व्हाट कंट्रीज हैव डैश सिविलाइजेशन। डैश सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लेस। अब हमें यहाँ से ऑप्शंस को पहले बाहर निकालना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। अब जरा आप सोचिए बच्चों, पहले सबसे पहले आपका बाहर निकल जाएगा द लिटिल, क्योंकि सेंटेंस कंपाउंड नहीं है। दूसरे नंबर पर जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा आपका लेस। लेस एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है जिसके साथ में देन का आना जरूरी है, ये बाहर हो गया। अब या तो आंसर आपका रहेगा पहला या आपका आंसर रहेगा दूसरा। इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे हम लोग ऑप्शन से देख करके, आगे के और सेंटेंसेस को देख करके। अगर हमें लग रहा है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चल रहा है तो हम लोग बच्चों यहाँ से सेंटेंस को नेगेटिव में लेके चलेंगे, लिटिल लगाएंगे। और हमें लग रहा है अफर्मेटिव में चल रहा है तो हम लोग इसको और लिटिल लगाएंगे। बाकी तो पूरा क्रोटस जब देखेंगे तब हमें खूब अच्छे से ज्ञान होगा कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस कहानी को इतना ही रखना है बच्चों। यस गाइस, अभी और चीज़ देखिएगा ध्यान से यहाँ पे आपके सामने, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स प्रोसेस करूँगा, लेकिन उससे पहले जरा कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखिएगा ध्यान से। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके पास है अ
नंबर ऑफ, क्या आपका अ नंबर ऑफ, और दूसरा आपके पास है द नंबर ऑफ, क्या आपके पास बच्चों द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ में आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब रहने वाला है, और द नंबर ऑफ के साथ में आपका प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब रहने वाला है। क्यों बच्चों? क्योंकि द नंबर आपका एक निश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करता है और अ नंबर आपका एक अनिश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यस गाइस, यहाँ से इसकी भी आपको एरर दी जा सकती है, और एक बहुत माइनर सी एरर जो मतलब आपको पता है, लेकिन क्या करूँ बच्चों, मैं हूँ आदत से मजबूर। यस, यही अंदाज मेरा आपको ग्रामर पढ़ाते वक्त, प्रैक्टिस सेट कराते वक्त भी रहता है। जब भी कोई सेंटेंस कराऊंगा तो उसको बिल्कुल क्लियर करके ही पढ़ाऊंगा, चाहे वो मैंने रूल आपको 50 बार बता दिया हो। यस गाइस, क्योंकि क्या करूं वो स्टूडेंट, मैं हूं आदत से मजबूर। आइए बच्चों ध्यान से यहाँ पे अगला देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे आपका ए और एन को और पकड़ लो। बस आज की मैं बात यहीं समाप्त कर दूंगा, ए एन पे डिटरमाइनर्स मेरे समाप्त हो जाएंगे। अभी मुझे अगली वीडियोस की बनानी पड़ेगी बच्चों, मजबूरी बन जाएगी मेरे सामने, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकता वीडियो को, क्योंकि आपको नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अभी सारा कॉपी भी तो करना है आपको बच्चों, यहाँ से वीडियो को पॉज कर करके आपको कॉपी भी करना पड़ेगा। अभी एक काम और करना पड़ेगा, मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा बच्चों। यस, मेरे कहने पर गाइस यहाँ पे एन का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं वाउल से पहले। किससे पहले करते हैं? वाउल से पहले। वाउल्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों के आपको पता होने चाहिए बच्चों, खाली इंग्लिश वर्ड से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहूँगा कि हिंदी के ज़रूर पता होना चाहिए आपको। जैसे कि आपने लिखा MBA, अब आपको नहीं पता है क्योंकि एम अंग्रेजी में तो कोई वाउल है ही नहीं, अब ये हिंदी में वाउल है या नहीं इसके बारे में हमें दिखाएगा इसको हिंदी में लिखने के बाद में। और मैंने देखा अरे हाँ ये तो सच में वाउल निकला। तो गाइस आपको इससे पहले लगाना होगा एन। क्या लगाना होगा आपको इससे पहले? एन। यस गाइस, तो यहाँ ये फॉर्मेशन काम करेगी आपकी, इन चीज़ों को ध्यान देना है। आपका कॉन्सोनेंट से पहले आना है। किससे पहले आना है? कॉन्सोनेंट से। सिंपल सी बात है, एक चीज़ याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी कि एन का इस्तेमाल हम लोगों को वाउल से पहले करना है। किससे पहले करना है? वाउल से पहले। इसका मतलब अ का इस्तेमाल हमें करना है कॉन्सोनेंट से पहले, मीन्स जिसके आगे वाउल्स ना हो उससे पहले हमें अ का इस्तेमाल करना है। सो गाइज यहाँ मैंने लिखा माई फादर इज MLA ऑफ सहारनपुर। सो गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा है MLA, एम आपका कोई बाउल नहीं है, आपने इसे हिंदी में लिख के देखा, आपको लगा अरे तो सच में बाउल निकला, तो आपने यहाँ लगा दिया एन। माई फादर इज एन MLA ऑफ सहारनपुर। मेरे पिताजी सहारनपुर साइड के MLA है बच्चों। जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम है सहारनपुर, तो मेरे पिताजी सहारनपुर सिटी के MLA हैं। यस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो गाइज यहाँ आपको AN का कुछ इस तरह से यूज करना है। और गाइज जरा देखिएगा एक चीज, छोटी सी सेंटेंस। सो गाइज इस क्वेश्चन पे अपनी आज की बात समाप्त करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे कि ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर डैश लिव। कोशिश आप कीजिएगा पहले जवाब देने की, उसके बाद में मैं रिप्लाई दूंगा कि आपका जवाब सही है या गैसे गलत। बच्चों आपके सामने ऑप्शन है 4 2 in on, 4 2 in on। बता चुका हूँ वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैंने आपको बताई थी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको याद हो तो बताइए, अन्यथा जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है बच्चों लीव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपका? लीव। और गाइस आपको पता है कि सभी आपके प्रपोजिशन है 2 in 4 on, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ING फॉर्म आया करती है। कौन सी फॉर्म आया करती है? ING फॉर्म आया करती है। बस किसे? 2 को छोड़कर। 2 को छोड़कर 90% ऑफ द केसेस 2 के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। बस क्लोज टेस्ट के लिए डिटरमाइनर से संबंधित सभी ट्रिक्स बताई। आज जो ट्रिक्स आपके सामने हैं वो है कंजक्शन से संबंधित, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ब से संबंधित ट्रिक्स। यस गाइस, फिर मैं उसके बाद आपको बताने वाला हूं कि वर्ब से संबंधित क्या क्या पैटर्न आपको फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं गाइस। यस, यहां आपके पास 2 तरह की कंजक्शन रहती है बच्चों को टेस्ट में जो परेशान करती हैं। पहली है कंजक्शन ऑफ रीजन, दूसरी है कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इतना ज़्यादा टॉपिक डरावना नहीं है। इससे ज़्यादा डरावनी बात अगली होगी, जो पहले इसको देख लें आप लोग। कंजक्शन ऑफ रीजन यानी कि एज बिकॉज फॉर।
कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, सो हैंस देयरफॉर। यस गाइस, यानी कि कंजक्शन ऑफ रीजन कारण बताने वाले और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट परिणाम बताने वाले कंजक्शन। यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्लोज टेस्ट में इससे लेकर के दी जाती है बच्चों, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सो गाइस, यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी आपको छोटी सी, और आपके हाथ में होगी बात, कब्जे में होगी आपके बात। क्या बरतने होगी सावधानी, जरा उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ एक सेंटेंस मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। मैंने कहा ही वॉज इल और ही वेंट टू डॉक्टर। यहाँ सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में ये पता लगाना होगा कि इसमें कारण कौन सा है। वह बीमार था, वह डॉक्टर के गया। दो सेंटेंस अलग अलग है बच्चों, एक सेंटेंस नहीं है। इनको अब मुझे कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करते गाइस, उसके लिए जरा समझिए ध्यान से। देखिए पहला सेंटेंस तो आपका ये रीज़न क्या है बच्चों कि वो बीमार था। क्या है रीज़न? बीमार था, और रिजल्ट ये है कि वह डॉक्टर के गया। यस गाइस, तो यहाँ एग्जाम में क्या प्रॉब्लम देता है आपको वो, अगर वो इससे पहले लगा रहा है, इससे पहले कोई कंजक्शन लगा रहा है तो इधर वाली, और अगर इससे पहले कंजक्शन लगाना चाह रहा है तो इधर वाली कंजक्शन लगेंगी। एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शन नहीं लगेंगी। जरा समझिए बात को पहले पूर्ण ढंग से। मैंने कहा एज ही वॉज इल ही वेंट टू डॉक्टर। वह, चूंकि वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के गया। इस एज की जगह आप लोग फॉर भी लगा सकते थे, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर गया। इस फॉर की जगह आप लोग बिकॉज भी लगा सकते थे, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के गया। अब गाइस यहाँ पे अगर आपको बनाना है सेंटेंस इससे, तो आप ऐसे बनाएंगे ही वॉज इल देयरफॉर ही वेंट टू डॉक्टर। ही वेंट टू डॉक्टर। देयरफॉर की जगह आप हैंस भी लगा सकते हैं, और इसके जगह आप सो भी लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा पूरा मसला क्या चल रहा है। ही वॉज इल देयरफॉर ही वेंट टू डॉक्टर, बिकॉज ये कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, परिणाम बताने वाले कंजक्शन है। तो परिणाम बताने वाले शब्दों से पहले है, वो कंजक्शन ऑफ रीजन थी, तो कंजक्शन ऑफ रीजन से पहले थी, यानी कि रीजन बताने वाले सेंटेंस से पहले थी। अब एग्जाम में आपको यहीं से थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर करना होगा कि इनमें से कौन सी कंजक्शन कहाँ पर आपकी आनी है। और इससे भी ज़्यादा जो डरावनी बात है वो अगली है, क्योंकि वो कंजक्शन है ही नहीं, लेकिन लगती देखने में कंजक्शन जैसी हैं। यस गाइस, मैं उसको भी यहीं लिख के देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगी बात क्या करनी है हमें। गाइस ये चार कंजक्शन जो देखने में लग रही है कंजक्शन जैसी, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ये चारों भी आपके बच्चों कारण बताने वाले शब्दों के पहले लगती हैं। कारण बताने वाले शब्द हैं ये। क्या बच्चों आपके ये कारण बताने वाले शब्द हैं, लेकिन बच्चों ये कंजक्शन नहीं है, ये आपके प्रपोजिशन है। क्या बच्चों ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का काम सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ना नहीं है, शब्द से शब्द को जोड़ना है। यस गाइस, जरा देखिए यहाँ पे सेंटेंस अगर बनता है तो इनसे कैसे सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर भी बच्चों के सामने कन्फ्यूजन हो सकती है। मैंने कहा ही वॉज इल, कैसे बनाएंगे आप, बनाइए बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही वेंट टू डॉक्टर। अपनी बीमारी की वजह से वह डॉक्टर के पास गया। यहां पर आपने बिकॉज ऑफ, बच्चों हमेशा ध्यान रखें जितनी भी हमारे प्रपोजिशन हैं उनके बाद कभी सेंटेंस बनने की कोशिश मत करना। इस गाइस प्रपोजिशन से मैं सिर्फ आपको यही एक सलाह दूंगा कि आप पकड़ना सीखें कि प्रपोजिशन कब प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन कब आपकी कंजक्शन है। प्रपोजिशन एकदम अपना चुटकी में रूल बदल देती है। वो कैसे रूल बदल देती है बच्चों, जरा उसको समझे ध्यान से। एक बड़ा प्यारा सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, सोच रहा हूँ कि बता दूँ आपको। क्यों गाइस, सोचता हूँ बस। और गाइस सुबह से 2 नोटिफिकेशन एसएससी स्टेनो के लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी देख लीजिएगा। और जैसे भी मुझे लगता है नोटिफिकेशन कोई आएगा आपके एग्ज़ाम को लेकर के, मैं तुरंत आपको अपडेट करूँगा। आप अपडेट रहिए बच्चों मेरे साथ में, और चैनल पर बार बार विजिट करते रहिएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे चैनल पर बार बार विजिट, तो आप चैनल को एक बार में ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दीजिएगा। आपको मैं कंटिन्यूटी के साथ में अपडेट देता रहूँगा कि एग्जाम कब होगा और कब नहीं होगा, क्योंकि अभी तक एसएससी ने ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया है बच्चों, तो हमें यहाँ पे अपनी तरफ से अपडेट रहना होगा। ओके गाइस,
तो फिलहाल गाइस यहाँ पे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि प्रीपोजिशन के साथ में क्या फंडा है। जैसे कि आपका कोई भी वर्ड है, बिफोर ही है या फिर आफ्टर ही है या फिर फॉर ही है या फिर टिल है, बहुत सारी बच्चों ऐसी प्रीपोजिशन है जो आपके प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों तरह से काम करती हैं। कभी ये प्रीपोजिशन है, कभी ये कंजक्शन है, कभी ये प्रीपोजिशन है, कभी ये कंजक्शन है। यस, कभी ये इधर की, कभी ये उधर की करती है। ज़रा देखें ध्यान से, कहाँ पर कंजक्शन है, कहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, और आप कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कि कब ये प्रीपोजिशन है और कब ये कंजक्शन है। लाइक मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई रीच्ड देयर बिफोर लॉन्ग। आई रीच देयर बिफोर लॉन्ग, मैं वहाँ बहुत पहले पहुँच गया, मैं वहाँ बहुत पहले पहुँच गया। अगला सेंटेंस देखेगा, आई हैड रीच्ड देयर बिफोर शी केम, मैं वहाँ उसके आने से पहले ही पहुँच गया। अब गाइज यहाँ दोनों सेंटेंसेस में एक छोटा सा मसला, ये ध्यान रखें। वैसे तो मेरे पास रेड मार्कर भी है भाई, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, बस कर दें खर्च थोड़ा बहुत बच्चों। मुझे यहाँ पर रेड मार्कर से दिखेगा नहीं मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर गोला बना रहा हूँ, सर्कल सर्कल दिखते हैं धीरे धीरे। यस गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले बिफोर के दोनों तरफ आपके एक वर्ब है। क्या है गाइज? वर्ब है। इधर भी वर्ब है और इधर भी वर्ब है। इसका मतलब बच्चों ये आपका प्रपोजिशन नहीं, ये आपका कंजक्शन है, क्योंकि इसके दोनों तरफ आपका एक सेंटेंस है, ये आपका एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। इधर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये कंजक्शन है। उधर वाले के पास एक ही तरफ वर्ब है, दूसरी तरफ वर्ब नहीं है, ये आपका प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मैंने आपको दे दी कि प्रपोजिशन शब्दों से शब्दों को जोड़ता है, कंजक्शन सेंटेंसेस से सेंटेंसेस को जोड़ता है। पहली बात तो ये। यस गाइस, अगर दोनों तरफ आपके सेंटेंस दिए गए हैं तो आप समझिएगा कि दिया गया वर्ड जो है आपका वो कंजक्शन है, और अगर एक ही तरफ वर्ब दी गई है, सब्जेक्ट दिया गया है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, आप समझिएगा कि दिया गया वर्ड आपका प्रपोजिशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है ही प्रपोजिशन और कंजक्शन के डाउट को लेकर के। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर और छोटी छोटी सी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा, ऐसी प्यारी प्यारी, और क्लोज टेस्ट करने सिखाऊंगा आपको बच्चों में बहुत शानदार तरीके से, चिंता ना करें। ईश्वर ने चाहा तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा आपके पास में। गैस, कंजक्शन से ही जरा एक और बात देखिए अपने ध्यान से। कई बार यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों, ये पहली बात तो ये वर्ड अपने आप में एक बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। डिक्ट का मतलब होता है कहना, यानी कि से। ओके गाइस, यानी कि किसी के अपोजिट कोई बात कहना, किसी के अपोजिट कोई बात कहना, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करना। यस, वह बहुत मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाया, उसने कुछ भी नहीं करा, उसकी नौकरी लग गई। ये आपके दो विरोधाभास सेंटेंस है। यस गाइस, तो यहाँ पे मैंने कहा जैसे कि सेंटेंस, आई वॉज इल, मैं बीमार था, खत्म बात, फुल स्टॉप। आई वांटेड टू गो फॉर पिकनिक, मैं पिकनिक पर जाना चाहता था। सो गाइस, मैं बीमार था, मैं पिकनिक पर जाना चाहता था। ये आपका कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट से जुड़ने वाला सेंटेंस नहीं है, ये आपका कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से जुड़ने वाला सेंटेंस है। मैं बीमार हूं, उसके बावजूद भी मैं मंदिर जाना चाहता हूं। ऐसे में गाइस जो हम सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, वो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे हम लोग दो, ऑल दो और इवन दो से। किससे करेंगे बच्चों? दो, ऑल दो और इवन दो से। यस गाइस, यहां पर इनसे कनेक्ट करना है सेंटेंस। सो गाइस, दो, ऑल दो, इवन दो, ये आपके विरोधाभास शब्द हैं। ध्यान देना बच्चों, इन्हीं के भाई बयान चलते हुए आपके पास है पीछे, जो कि कंजक्शन नहीं प्रपोजिशन है। लेकिन फिलहाल इनको समझ लें, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ ये जो सेंटेंस कनेक्ट होगा हमारा, सेंटेंस कनेक्ट होगा दो से, ऑल दो से या फिर इवन दो से। ऑल दो जिससे मर्जी कर लेना बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तीनों एक जैसी कंजक्शन काम करती हैं। ऑल दो आई वॉज इल, कोमा आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ एक मुसीबत और ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से। ये जो वर्ड मैंने लिखे आपको दिख रहे हैं बच्चों रेड पेन से? नहीं दिख रहे हैं तो सुन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूटी के साथ में। ये जो मैंने तीन वर्ड लिखे आपके, दो, ऑल दो, इवन दो, ये कंजक्शन तो है ही, साथ में इनकी वाइफ भी कंजक्शन ही है। यस,
इनके साथ में इनकी वाइफ ही आएगी, किसी और कोई पसंद नहीं करते आना। तो गाइस इनके साथ में इनकी वाइफ आती है, कोमा या फिर यट, कोमा या फिर यट। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर था। कई बार बच्चे इनके साथ में जो है बट का इस्तेमाल कर जाते हैं। किसका इस्तेमाल कर जाते हैं? बट का। यस, नो इफ, नो बट, ओनली यट। यस गाइस, यहाँ पर इनके साथ में आपको यट का इस्तेमाल करना होगा, तो जाकर के बात बनने वाली है गाइस। यहाँ पे दो, ऑल दो, इवन दो के साथ में हम लोग यट या कोमा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई बार वो नहीं भी करता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। Although I was ill, I wanted to go for a picnic. Though I was ill, I wanted to go for a picnic. Even though I was ill, I wanted to go for picnic. Yes guys, यहाँ पर सेंटेंस में विरोधाभास की भावना के लिए हमने कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वर्ड है प्रपोजिशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो देखने में इन्हीं कैसे लगते हैं, लेकिन वो इनके जैसे है नहीं बच्चों, उनको समझिए कौन है। यहाँ ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ओनली, नॉट विद स्टैंडिंग, ये मीनिंग में वही काम करेंगे जो मीनिंग में ऑल्दो, दो, इवन दो कर रहे थे, लेकिन ये बच्चों यूजेस में अलग है, क्योंकि ये प्रपोजिशन है और वो कंजक्शन थे। इनके साथ आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ और रखते हैं, उनके साथ में सेंटेंस का फॉर्मेशन आप कुछ और रखते हैं। क्लोज टेस्ट करते वक्त हमें यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी सभी तरफ से खुल के बैठना होगा गाइज, तभी आप क्लोज टेस्ट पकड़ बना पाएंगे। अपने आप को तीनों आंखें खोल कर रखिए बच्चों, तो भी आप पकड़ बनाए पड़ेंगे, अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ माई इलनेस आई वांटेड टू गो फॉर पिकनिक। गाइस, मेरी बीमारी होने के बावजूद भी मैं पिकनिक पे जाना चाहता था। यस गाइस, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखें, इनका मतलब भी वही है जो उनका मतलब था। ये भी विरोधाभास के लिए लगते हैं, वो भी विरोधाभास के लिए लगते हैं, लेकिन ये प्रपोजिशन है माय डियर, वो आपके कंजक्शन थे। इनके बाद वाले पार्ट में सेंटेंस नहीं आ सकता है। यस गाइस, नेक्स्ट पार्ट में भले आपका सेंटेंस आ जाए, लेकिन इनके बाद वाले पार्ट में आपका सेंटेंस पूरा का पूरा नहीं आएगा। ये फॉर्मेशन आपकी ग्रामर का नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पर मैं आपको कंजक्शन से रिलेटेड कुछ रूल बता रहा हूँ। बड़े प्यारे प्यारे रूल है बच्चों, ये कंजक्शन से संबंधित आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी और मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे वर्ब से संबंधित कुछ नियम समझें अब आप, जो आपके एग्जाम परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें समझनी होंगी वर्ब से संबंधित, जो बेहद जरूरी है आपके लिए। हालांकि इसको मैंने आपको पार्ट 1 में भी थोड़ा सा क्लियर किया था, लेकिन यहाँ भी आपने आपको क्लियर करते हुए चले। पहली बात आपको समझनी होगी बी की फैमिली, डू की फैमिली, हैव की फैमिली, मॉडल वर्ब। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी होगी, बी की फैमिली, डू की फैमिली, हैव की फैमिली, मॉडल वर्ब। यस गाइस, यहाँ पर जो बी की फैमिली है उसमें आपका रहने वाला है इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, बीइंग। ये 8 परिवार का मेंबर है, इसका 8 मेंबरों का परिवार है, सॉरी। डू वाली फैमिली में डू, डज, डिड, 3 मेंबर्स का फैमिली है। हैव, हैज़, हैड और मॉडल वर्ब में अच्छे खासे आपके 10 मेंबर हैं। विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट और मस्ट और टू। यस गाइस, यहाँ पर ये इसके परिवार में 10 मेंबर हैं और वहाँ के परिवार में 8 मेंबर है, यहाँ के परिवार में 3 मेंबर है, यहाँ के परिवार में 3 मेंबर है। इनसे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके साथ में या तो आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म। इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है। दूसरी बात, मॉडल वर्ब से मैंने आपको पहले बताया कि एक ही सेंटेंस में 2 एक साथ नहीं आएंगी, एक ही सेंटेंस में 2 एक साथ नहीं आएंगी। और बहुत डीपली अगर आपको पढ़ना है मॉडल वर्ब को कि विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा, कैन कहाँ आएगा, मे कहाँ आएगा, माइट, शुड, कुड, ये सब कहाँ आएंगे, इसके लिए हमारा एक सीरीज चल रहा है वर्ब फ्रॉम पैरामाउंट बुक। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बहुत बेसिक से समझाया इसको, बुक से काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हुए मैंने आपको समझाई हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली अगर मैं चैप्टर में घुस जाऊँगा लेकर के, तो फिर आपके लिए ट्रिक्स क्या रह जाएंगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ ऊपर का कि ऐसे ऐसे करके यहाँ से कुछ नियम आने हैं, आपको उनको ऐसे ऐसे करके पकड़ना है। अब मैं अगर मॉडल वर्ब पढ़ाने बैठ जाऊँ तो ये टॉपिक तो पूरा मॉडल वर्ब के बाहर नहीं हो जाएगा, नाम हो जाएगा बच्चों।
तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। यहाँ पे तो आपका तेरे नाम हमने किया है मॉडल वर्ब के नाम हमने कर दिया अपना बच्चों। आज का पूरा पूरा लेक्चर नहीं चलने वाला काम बच्चों, हमसे ना हो पाएगा। आप लोगों के लिए मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है वर्ब का फ्रॉम पैरामाउंट बुक, आप उसको डाउनलोड करके देख लेना। अगर ऐसी बात है नहीं बढ़ाने, मेरी व्यूज़ मत बढ़ाइए बच्चों, आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पता है आप व्यूज़ बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब भी करके जाएंगे। सो गाइज यहाँ आप इसको वहाँ से कवर कीजिएगा, मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ आगे, बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे साथ साथ। ये एक सेंटेंस मैंने एग्जाम से चुराया, कह रहा है कि द स्कूल शैल डैश ऑल द फॉर्म्स। एग्जाम का सेंटेंस है, शैल लगाया, शैल लगा रहने दो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पूरे क्लोज टेस्ट में आया हुआ मैंने एक सेंटेंस चुप कर चुराया और आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सी फॉर्म में फिल करूँ, मैं कौन सी फॉर्म फिल करूँ, मेरे दिमाग में हो रही है ठस ठस। चलिए कोई बात नहीं, ठस ठस को खत्म करते हैं। आपको पता है बच्चों मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की आया करती है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आया करती है बच्चों, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। यहाँ उसने लगा दिया है SES, ये रेस से बाहर हुआ। यहाँ उसने लगा दिया सेकंड फॉर्म, ये रेस से बाहर हुआ। यहाँ लगा दिया उसने NG फॉर्म, ये रेस से बाहर हुआ। और ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये रेस में शामिल हुआ। सो गाइस यहाँ आप लोगों के लिए दुविधा की कोई बात है ही नहीं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। गाइस ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यस, जैसे हो तुम वैसे रहना। यस गाइस, तो आप भी रूल्स को याद रखें मॉडल वर्ब के लिए। मॉडल वर्ब का तगड़ा रूल है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं तो इसको अंग्रेजी का अमिताभ बच्चन बोलता हूँ, अंग्रेजी का अमिताभ बच्चन में से बोलता हूँ मॉडल वर्ब को, खासकर इसी वजह से, इसकी इसी क्वालिटी की वजह से मुझे इसका ये गुण बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अरे वाह, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मोहब्बत फिल्म का एक डायलॉग शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के बीच में बड़ा फेमस हुआ। मुझे गुरुकुल में कोई बदलाव पसंद नहीं है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं, इनको भी कोई बदलाव पसंद नहीं है, इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना होता है बच्चों। तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा विदाउट एनी चेंजिंग। यस गाइस, सो क्यों डरना, किस बात से डरना। ओके गाइस, सो बढ़िया, आगे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे शुरू करते हैं कहानी। अब मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित कुछ कहानी सुनाऊंगा। कहानी बड़ी प्यारी बच्चों, इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें भूत भी आएंगे दो। यस, डर मत जाना आप लोग, मजाक कर रहा हूँ, कहीं आप वीडियो छोड़ के भाग जाएं। बच्चों कुछ ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी दो नाउन आपको दिख जाए एंड से जुड़े हुए या दो प्रोनाउन आपको दिख जाए एंड से जुड़े हुए, तो आप समझ जाएं कि आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्या बच्चों आपको सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब पता है ना खूब अच्छे से? मैं एक बार लिख के मिटा रहा हूँ यहाँ पे। यस, आप लोग उनको देख लीजिएगा। सिंगुलर वर्ब में आपके आते हैं इज, वॉज, डज, हैज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। प्लूरल वर्ब में आपके आया करती है आर, वर, डू, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 5 इस हाथ पे लिख लेना और 5 इस हाथ पे लिख लेना। ये 10 मॉडल 10 आपकी वर्ब पूरी होती हैं, 5 सिंगुलर हैं, 5 प्लूरल हैं, और जहाँ भी बैठो बस वहीं बैठे बैठे रटते रहना। ये आपके कहना कि ग्रामर मेरी मुट्ठी में है, बिल्कुल मुट्ठी में रहेगी बच्चों ग्रामर आपकी। 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, पूरी मुट्ठी में आपकी ग्रामर होगी। इस गैस, तो यहाँ पे गैस अगर आपके दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों एंड से, तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब गैस यहाँ पर अगर दो नाउन या प्रोनाउन, दो नाउन ही कहूँगा बल्कि, एंड से जुड़े हों और उनमें से पहले बार से पहले को डिटरमाइनर लगा हो, ए एंड द, बहुत सारे मैंने कहानी सुना है डिटरमाइनर का। प्ले पार्ट 1 देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से होते हैं डिटरमाइनर्स। तो यहाँ आपको सोच समझ के लगाना होगा वर्ब कि सिंगुलर वर्ब लगाऊं या प्लूरल वर्ब लगाऊं। यस गाइस, बहुत सोच समझ के। कई बार अगर पर्सन्स के नाम दिए गए हैं, मान लीजिए 2 पर्सन दे दिए, तो आपको डिपेंड करता है कि वो दोनों जेंडर सेम हैं या नहीं। अगर वो जेंडर सेम है तो सिंगुलर वर्ब, सेम नहीं है तो प्लूरल वर्ब। मैंने कहा माई टीचर एंड फादर, यहाँ पर जेंडर क्लियर हो रहा है बच्चों टीचर का, हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरे टीचर हों, अब आप सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं। मैंने कहा माय फादर एंड मदर, यहाँ जेंडर क्लियर हो चुका है, पापा का भी मम्मी का भी प्लूरल वर्ब लगाना है। यस गाइस, तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए ध्यान देना, जैसे कि मैंने कहा माय टीचर एंड फादर। अब गाइस यहाँ पे क्या एक मुसीबत सामने आई मेरे कि मुझे यहाँ टीचर का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि टीचर कौन है ये। यस गाइस, पापा है मेरे टीचर या फिर कोई और है, क्योंकि यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं हो रहा जेंडर टीचर आने से कि ये लेडीज़ है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, वो मेरे खुद के पापा भी हो सकते हैं, तो पापा ही हो सकते हैं मेरे टीचर, इसलिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मैं कहूँ माय फादर एंड मदर, अब यहाँ गाइस मेरे पापा मेरी मम्मी नहीं हो सकती हैं, मेरे पापा मेरी मम्मी के जैसा मुझे प्यार दे सकते हैं, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी नहीं हो सकती। यहाँ जेंडर डिफरेंस है बहुत बड़ा। सो गाइस यहाँ पे आप लगाने वाले हैं प्लूरल वर्ब। ये जो उन किताबों में लिखा हुआ है ना कि मतलब जब दो नाउन एंड से जुड़े होंगे तो सिंगुलर प्लूरल वर्ब आएगी, जब दो नाउन एंड से जुड़े होंगे और पहले बार से पहले आर्टिकल हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अरे ना ना ना,
ना 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 रे, हमसे ना हो पाएगा बच्चों। ये चीज़ कहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं? गाइस अगर जेंडर हम बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं तो बात लेता है। अगर दोनों से पहले ही आपका नाउन आ जाए, डिटरमाइनर आ जाए, तब आप प्लूरल ऑफ लगाएं। अगर दो नाउन जुड़े हो हमारे एंड से, ओके गाइज, और दोनों से पहले ही आ जाए डिटरमाइनर, क्या आ जाए आपका डिटरमाइनर, तब आप प्लूरल ऑफ लगाइए, बिंदास लगाइए। यस गाइज, अब यहाँ पे अगर दो नाउन जुड़े हो हमारे एंड से, किससे जुड़े हो? दो नाउन हमारे एंड से, और गाइज यहाँ पर दोनों नाउन वो एक दूसरे पे डिपेंड हो या इंडिपेंडेंट हो। अब जरा इसकी कहानी सुन लीजिएगा अलग से। अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड है तब तो आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब, और अगर वो इंडिपेंडेंट है, यस गाइज, तब आपको लगानी है प्लूरल वर्ब। यस, अब जरा आप कहेंगे सर इसका भी एक एग्जांपल बता दो जहाँ पे इतना सब बता रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हो? नहीं जा रहा कहीं बच्चों, बता के जाऊँगा। रोक लिया आपने मुझे तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा टू एंड टू डैश फोर, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। ऑप्शन दिया उसने आपको, मेक, मेक्स, मेकिंग, मेड। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या है? ये आपको पता है एनजी फॉर्म तो खैर आने से रही, क्योंकि एनजी फॉर्म है आपकी हैंडीकैप वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के ये नहीं आएगी। ये बात मैंने आपको बता दी, नहीं बता दी बच्चों? नहीं बताइए तो ये बताने वाला हूँ, चिंता ना करें बच्चों। यहाँ पर ध्यान से मैंने ऐसा बताया बच्चों कि जब दो नाउन जुड़े हों एंड से और दोनों हो एक दूसरे पर डिपेंड, बच्चों ये डिपेंड ही तो हैं। चार होने के लिए दोनों को होना जरूरी है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ बच्चे बजा जाते हैं, वो मैं नहीं हूँ, वरना मैं यहाँ ना बैठा होता, आज इंडिया गोट टॉयलेट में बैठा होता। इंडिया गोट टॉयलेट नहीं बच्चों, इंडिया गोट टॉयलेट में बैठा होता। किस गाइस? तो यहाँ पर 2 and 2 डैश 4 ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, और अगर डिपेंड हो तो सिंगुलर हो पाएगी। बिंदास लगाइए, बिना सोचे समझे किताबों में क्या दिया हुआ है सब भूल जाइए आप लोग। इसी को चेक करने वाला है एसएससी आपका, मेक्स 4। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 मेक्स 4, नॉट मेक 4। कई सारी किताबों में मैंने देखा कहीं मेक कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। गाइस यहाँ पे अगर वो डिपेंड नहीं है एक दूसरे पर, तब आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? आप उनके लिए प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अपने साथ एग्जाम में लेकर के जाएं, तभी आपका भला होगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी, मेरा कहना है बच्चों, देखिए बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान बड़ा नहीं बनता है। छोटी छोटी बातों को जब समझने लग जाए तब वो बड़ा बनता है। तो गाइस क्लोज टेस्ट के लिए 10 नंबर का पोर्शन, जिसको आप चुटकियों में ले लेते हैं, हल्का सा सोचते हैं कि ये तो मैं कर ही लूँगा, आप सोचते हैं कि बस इन 3 ट्रिक्स से हो जाएगा क्लोज टेस्ट सोल्व। वीडियो डाल दी किसी बंदे ने ऐसा करके, ऐसे आपने भी सोच लिया चलो चलते हैं। बच्चों ऐसा कोई ट्रिक नहीं है वास्तव, मेरे पास भी नहीं है। यस, हाँ ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग कर सकते हैं कई बार अप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हौसला बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताई बच्चों ट्रिक, और ये ट्रिक वर्क करती है, ये तो डेफिनेटली वर्क करती है बच्चों। क्योंकि होंगे बहुत सारे टीचर जिन्होंने क्लोज टेस्ट सोल्व कराया है इक्का दुक्का, मैंने इक्का दुक्का नहीं कराया। मैंने पूरी किरण बुक से 1130 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट को सोल्व कराए हैं। एमबी बुक 1997 से 2020 तक की मैंने सोल्व कराई है, उसके अंदर भी क्लोज टेस्ट आए होंगे, ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर नहीं आएंगे। तो मतलब मैंने कम से कम 2-3 हज़ार क्लोज टेस्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। सो गाइज मैंने वहाँ पर एक ट्रिक बड़ी प्यारी देखी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा वीडियो के एंडिंग में, लेकिन अभी तो इसका एक पार्ट और आएगा गाइज, इसलिए मेरी बात चलती रहेगी कंटिन्यू। अभी तो मुझसे जुड़े रहना आपको, मेरी जरूरत है आपको, कहीं मत जाना, अभी मेरी जरूरत पड़ेगी बच्चों, बैठ जाओ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में आपको दिए गए हों 2 सिनोनियम्स, क्या दिए गए हों? 2 सिनोनियम्स। स्पेलिंग मेरी लगता है मेरी रॉन्ग हो चुकी है, सिनोनियम्स, चलो जो भी होगी। यस गाइस, अगर ऑप्शन में दिए गए हैं 2 सिनोनियम्स, तो वो कभी आंसर आपका नहीं हो सकते। यस, पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित एक बात बता रहा हूँ, जरा अप्लाई करके देख लीजिएगा बच्चों, अप्लाई होगा। अगर किसी भी सेंटेंस के 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो वो आपके आंसर नहीं होंगे। मैंने अभी थोड़ी पहले क्लोज टेस्ट का वीडियो डाला है, सोल्व करा हुआ, किरण बुक से ही है, वहाँ मैंने इस ट्रिक को अप्लाई करके दिखाया बाकायदा, जाके देखिएगा उसको, आपको मज़ा आने वाला है। यस गाइस, और अगर कभी भी बच्चों ऑप्शन में आपको मिल जाए 2 एंटोनियम्स, क्या मिल जाए? 2 एंटोनियम्स, तो गाइस उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये ध्यान रखें। उसने कह दिया आपसे फ्रेंड और एनिमी, तो गाइस ये कंफर्म है कि इन्हीं में से कोई एक आंसर है आपका, डेफिनेटली इनमें से कोई एक आंसर है। अब ज़्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसा बहुत बार आपके साथ होता है बच्चों, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए आपका चाहिए वोकैबुलरी पोर्शन मजबूत, उसके लिए ही है ये ट्रिक।
जो वोकेबलरी वाले आपके क्लोटेस आते हैं उनके लिए ट्रिक्स है बच्चों। ये ग्रामर बेस तो आप लपेट देंगे। मेरी इन 3 वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। ईश्वर ने चाहा तो मैं लास्ट वीडियो आपकी आएगी इसके बाद में, अभी तो खैर यहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इससे जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं ग्रामर के सभी रूल फिनिश करके आगे बढ़ जाऊंगा क्लोटेस पर। लेकिन इसे 3 वीडियो गाइज आपको क्लोटेस का किंग बना देंगे। मैं 3 ट्रिक नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 वीडियो कह रहा हूँ बच्चों, आपसे ध्यान देना। इस गैस तो क्लोटेस पे पकड़ बनानी है 10 में 20 नंबर है, सॉरी 20 नंबर का क्लोटेस अगर चाहिए आपको, उसमें से 20 नंबर आपको चाहिए, तो इतनी तो मेहनत बच्चों बनती है आपकी तरफ से। इतने कम में काम नहीं चलने वाला है। ओके गाइज, जरा और चीज़ें देखेंगे हम लोग वर्ब से कुछ आए हुए क्वेश्चंस की। एक दो क्वेश्चन और मैं चुरा कर लाया हूँ आपके लिए बुक से। एक सेंटेंस और देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ से सेंटेंस तो है ही, साथ ही साथ आपको एक छोटा सा रूल देके जाऊंगा। द यंग डैश टू हेल्प द नेशन। अब यहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब लगानी है, आर, इज, हैज या वॉज। गाइज मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है ऑप्शन, आपके पास 5 सेकंड आप ऑप्शन दीजिए पहले इसका, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। चलिए, अब आपने जितने भी जो आंसर दिए अपने आंसर मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही गया या नहीं गया। जिसका सही गया है वो अपनी पीठ खुद थपथपा लीजिएगा ऐसे बैठ करके, और मेरी भी ऑनलाइन थपथपा दीजिएगा लाइक करके। यस गाइस, यहाँ पे आपका आना है आर। क्या आना है बच्चों, यहाँ पे आपकी जो वर्ब आएगी यहाँ पे आपका आएगा आर। क्यों आएगा आर बच्चों? अब इसके लिए एक बड़ी बात समझिए मेरी, इन्हें तो मैं लिखा रहने दूंगा, चलो लिखा रहने देते हैं बच्चों। ध्यान देना, एडजेक्टिव के साथ में कभी भी अगर आपका आर्टिकल लगा हो द, तो ये काम करता है प्लूरल नाउन की तरह। किसकी तरह काम करता है बच्चों? प्लूरल नाउन की तरह। उसने कहा ना द यंग, इसका मतलब है नवयुवकों। क्या बच्चों? नवयुवकों। जितने भी नवयुवक हैं आपकी मेरी उम्र के सब नवयुवक, मुझे नवयुवक में गिनना भाई बच्चों। यस, जितने भी नवयुवक हैं वो सब, जब राहुल गांधी अपने आपको 46 साल का हो गए युवा सरकार बोल सकता है, हम तो अभी 32 के ही हैं बच्चों, तो नवयुवक में गिने अपने आप को आप लोग। गाइस यहाँ पे द यंग, उसने कहा द ओल्ड, बूढ़े, द रिच, अमीरों, द पुअर, गरीबों। जितने भी ऐसे वर्ड है बच्चों जिनके साथ में आप एडजेक्टिव से पहले द लगा सकते हैं, वो सभी के सभी आपके लिए काम करते हैं प्लूरल नाउन का। इस गाइस, इसके साथ में आने वाली वर्ब आपकी हमेशा प्लूरल ही रहती है। इस रूल को बच्चों लिख लो, सुन के काम नहीं चलने वाला है। द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल वर्ब में से कहूंगा। जैसे कि एक सेंटेंस और मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाय डे। रिचर एंड रिचर डे बाय डे। गाइस यहां से भी एक छोटे से रूल मैं आपको बता दूंगा, उसे भी लिख लीजिएगा हथवाती। कभी भी बच्चों गेट के बाद, किसके बाद में? गेट के बाद में या बिकम के बाद में, कभी भी गेट के बाद या फिर बिकम के बाद आपको कोई डिग्री लगानी पड़े तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। इस बात का ध्यान रखना बच्चों हमेशा। क्लोज टेस्ट में कई बार कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने, इसलिए आप 100% तैयार रहिए बच्चों। जिंदगी का यही उसूल है, 100% दीजिए, 100% लीजिए। आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आप 100 रुपये का नोट देकर उससे कुछ सामान लेते हैं, 99 रुपीज़ का सामान है, आप 1 रुपये की टॉफ़ी या 1 रुपया वापस लेकर आते हैं, आप उस पर 1 रुपया नहीं छोड़ के आते हैं गाइस, और 1 रुपया छोड़ना भी नहीं चाहिए। यही उनकी पॉलिसी होती है कि अगर 1-1 रुपया करके दिन में 100 ग्राहक भी पैसा छोड़ गया अपना, तो ये 100 रुपये आपके पास अलग से आ गए हैं, और उन्होंने पता नहीं कितने प्रोडक्ट आपसे खरीदे होंगे। यस गाइस, 1 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं अपना। आप क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि वो आपका अपना अधिकार है। 100% दीजिए, 100% दीजिए। आपने वहाँ पर 100 रुपीज़ दिए हैं, आप 100 का सामान लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ पर भी 100% दीजिए, आपके 100 मार्क्स आएंगे। मैं लिख के देता हूँ बच्चों, बस जुड़ रही है हमसे। हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ा रहे थे वर्ब तक। गाइस यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊंगा आज इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसके लिए। देखो बच्चों, यहाँ पर अक्सर समस्या रहती है बच्चों के सामने कि हमें कब सेंटेंस में कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है, मीन्स कब आपके सिंगुलर वर्ब आनी है और कब हमारी प्लूरल वर्ब आनी है। इस बच्चों क्लियर दिख रहा है कुछ साफ? थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना बच्चों, बाकी मैं बोल के दिखाता हूँ तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी आपके सामने। ओके गाइस, चलिए। तो यहाँ पर वर्ब का मसला मैं पहले बता चुका था आपको कि 2 तरह की होती है हमारी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में मैंने 3 जगह बांटा था इसको, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। इस गाइस ये सब तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खूब अच्छे से कई बार बता चुका हूँ। गाइस यहाँ पर हम लोगों को बताना होगा अब एक वर्ब का फॉर्मेशन सही क्या रहता है बच्चों, कि किस सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आपके आनी है।
सब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ब भी हमारी दो तरह की होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। अब गाइस यहाँ पे एक समस्या आपके सामने और है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको लगानी है प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का आपको करना होता है इस्तेमाल। अब गाइस यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करूंगा पहले, फिर मैं आऊंगा आपके पास पूछता हुआ वर्ब पे, आपको क्लियर बिल्कुल बताते हुए। मुझे ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीजें आपकी आ सकती हैं। आज का जो टॉपिक है ये आपका पीक्यूआर हमें मदद करेगा बच्चों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपकी मदद करेगा, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते समय हमें ये ढूंढना होता है सबसे पहले इसका पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है, तो वहां पर ये मदद करेगा, क्योंकि पहला सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है बच्चों। तो ये आपके लिए वहां फायदेमंद होगा और वहां आपकी ये बहुत मदद करने वाला है बच्चों। सब्जेक्ट की पोजीशन पर हमेशा सिर्फ 4 चीजें आ सकती हैं। नंबर 1 आपका नाउन, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स, जिस भी चीज को आप फील कर सकें, टच कर सकें, देख सकें, विजिबल हो, वो आपका नाउन है। क्या आपका वो नाउन है? ऐसा नहीं कि इनविजिबल चीज नाउन नहीं है, वो भी नाउन होती है बच्चों। जैसे कि एब्सेंट नाउन आपके चले जाएंगे, नॉलेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, तो ये आपके एब्सेंट नाउन है। सब्जेक्ट की पोजीशन पर जो सबसे पहली चीज रहने वाली है वो है आपकी नाउन। उसके बाद में अब बच्चों ये जो मैं सीक्वेंस देख रहा हूं, ये आप इसको वरीयता भी इसी तरह से देंगे। पहली वरीयता रहेगी आपकी नाउन की, दूसरी जो वरीयता रहेगी वो रहेगी आपके प्रोनाउन की। किसकी रहेगी? प्रोनाउन की। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट की पोजीशन में जो चीज आएगी वो रहेगी आपकी नाउन, और दूसरे नंबर पर सॉरी प्रोनाउन। गाइस वैसे तो हक तो नहीं का बैठता है, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों का ही हक बैठता है सब्जेक्ट की पोजीशन पर आने का। पूछिए क्यों? पूछ लीजिए बच्चों। बच्चों इसलिए क्योंकि इन्हीं अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल होने का, लेकिन सब्जेक्ट के पोजीशन पर इसके अलावा 2 चीजें और आ सकती है बच्चों, आ सकती है, आती हैं। नंबर 3 पे है आपका जीरंड। क्या बच्चों? जीरंड। और नंबर 4 पर है आपका इन्फिनिटिव। क्या बच्चों? आपका इन्फिनिटिव। गाइस जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी रहेगी एज ए इन्फिनिटिव और जीरंड। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जीरंड को भी जो है नाउन का ही दर्जा दिया गया है, और इन्फिनिटिव भी जो है एज ए नाउन ही काम करती है। यानी कि कुल मिला के ये बात यह है कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया वो आपका नाउन है या फिर प्रोनाउन है। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आने वाला शब्द आपका या तो नाउन है या प्रोनाउन है। सेंटेंस में यही सीक्वेंस आपका रहेगा, ध्यान रखें। अभी आप पीक्यूआर कभी कर रहे हो तो सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपको इन चारों में से कोई एक ढूंढना है, जो भी मिल जाए। पहले नाउन ढूंढना है, नाउन नहीं मिलता तो प्रोनाउन ढूंढना है, प्रोनाउन नहीं मिलता तो जीरंड ढूंढना है, जीरंड नहीं मिलता तो इन्फिनिटिव ढूंढना है। अब बच्चों कई बार बच्चों में सवाल यह आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया वर्ड आपका जीरंड ही है? यस, बिल्कुल अच्छा सवाल है कि दिया गया वर्ड जीरंड ही है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जीरंड भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ही बोलते हैं, हो सकता है वो वर्ब हो, बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों आप। बच्चों सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले बी की फैमिली हो, क्या हो आपकी? बी की फैमिली हो, तब तो वो वर्ब है। क्या है वो? वर्ब है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले आपकी बी की फैमिली ना हो, बी की फैमिली ना हो, ऐसे में वो आपका जीरंड। क्या बच्चों? ऐसे में वो आपका जीरंड। मैं इसको आपको 2 एग्जांपल समझाऊंगा, ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा इसमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे टॉपिक पूरा कवर करना है। मैं सिर्फ 2 एग्जांपल से दिखाऊंगा, क्लियर करूंगा कि यहाँ पे ये जीरंड है और यहाँ पे ये आपका वर्ब है। ओके गाइस, जरा देखिए ध्यान से। मैंने कहा शी इज स्मोकिंग सिगरेट। यहां जो स्मोकिंग है ये आपका वर्ब है। क्यों बच्चों? क्योंकि उससे पहले आपका जीरंड आ चुका, सॉरी बी की फैमिली आ चुकी है। क्या आ चुकी है? आपकी बी की फैमिली। लेकिन अगर मैं कहूं शी स्टॉप्ड स्मोकिंग, अब ये कहना गलत होगा कि ये वर्ब है, यहाँ पे ये आपका जीरंड है। क्या बच्चों? आपका यहाँ पे ये जीरंड है, क्योंकि इससे तुरंत पहले आपका बी की फैमिली नहीं आया। बच्चों बी की फैमिली के बारे में मैं इससे पहली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। बी की फैमिली मतलब इज एम आर, बोथ वर, बी बीन बी।
तो अब ऐसे में आपका ये जिरंड है। बस इसे याद रखना। आपने कहा वॉचिंग टीवी इज गुड फॉर आईज, वॉचिंग यहाँ पे जिरंड है। आई एम वॉचिंग टीवी, वॉचिंग यहाँ पे वर्ब है, हालांकि वॉच की आईएनजी नहीं होती है, आई एम वॉचिंग टीवी गलत ही है। इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था। तो गाइस यहाँ पे जिरंड को आप इस तरह से पता लगाएंगे अपने सेंटेंस में। एक बात और जिरंड से याद रखना, जब इतना सुन रहे हैं आप मेरी बात, छोटी सी और बात याद रख लो। देखिए जब भी सेंटेंस में जिरंड एज ए सब्जेक्ट होगा, जब भी सेंटेंस में जिरंड एज ए सब्जेक्ट होगा, आने वाले वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे जिरंड दो ही क्यों ना आ जाए एक साथ। कई बार बच्चों को लगता है, जैसे आपने लिखा वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर आईज, तो कैसे यहाँ पे वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर आईज, आपने कौन सी वर्ब लगाई है, सेंटेंस आप पूरा कर लेना खुद से। वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर आईज, तो आपने क्या लगाया यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। कई बार दो जिरंड एक साथ देकर के आपको कंफ्यूज किया जाता है, कैसे, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट गुड। अभी भी आपको यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना है, आप यहाँ पे आर का इस्तेमाल मत कर देना। एक सेंटेंस और बच्चों एग्जाम में आया, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, कंफ्यूज तो किया बच्चों को उसने, लेकिन मैं नहीं होगा, तुम आपको कंफ्यूज चिंता ना करें। उसने बताया मेकिंग पाइज एंड केक्स। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इज लगाऊं या आर, क्योंकि उसको लग रहा है कि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों प्लूरल है, तो प्लूरल लगा दूं, लेकिन क्या आपको मेकिंग नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, मेकिंग आपका जिरंड है, और जिरंड से जब भी सेंटेंस शुरू होगा आपके आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। मेकिंग पाइज एंड केक इज माय फेवरेट हॉबी, इज माय फेवरेट हॉबी। सो गाइस यहां पर मैंने लगाया सिंगुलर वर्ब। मेरी बात अच्छे समझ में आई है बच्चों आपको? सो एक लाइक का बटन दीजिएगा फटाफट से। ओके गाइस, यहां पर आप लोगों को सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है एज ए जिरंड जब सब्जेक्ट होगा, तो हमेशा ध्यान रखें। अब बच्चों यहाँ पे वर्ब की भी दो डिग्रियां रखी गई हैं, मैंने सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को बांटा है, जरा फटाफट से उनको देख लीजिए। हालांकि मैं इससे पहले वीडियो में उसको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक बार फिर बता दूं। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब में बच्चों आपके आएगी इज, वॉज, हैज, डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। प्लूरल वर्ब में आपका रहेगा आर, वर्ब, हैव, डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस पांच ही आपके सिंगुलर वर्ब और पांच ही आपकी प्लूरल वर्ब, जितनी भी सेकंड फॉर्म होती हैं वो सब के सब जो है आपकी कॉमन बन जाती है, उन्हें आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, नो टेंशन। ओके गाइस, चलिए ये तो बात है आपकी आज के सब्जेक्ट की, के सब्जेक्ट की पोजीशन पर चार चीज आ सकती हैं आपकी, कौन कौन सी बच्चों, एक बार चेक कर लगाइए फटाफट से। नाउन पहले नंबर पे, नंबर 2 पे प्रोनाउन, नंबर 3 पे आपका जिरंड, नंबर 4 पे आपका इन्फिनेटिव। याद रहेगा बच्चों, ये चार चीजें आपकी एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया करती हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ तीन चीजें आएंगी, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर कभी नहीं आएगा बच्चों। यस, वर्ब आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब एक चीज और याद रखिएगा, वो आपको याद रखना होगा पजेसिव केस। क्या रखना होगा आपका, पजेसिव केस। ये आपके फ्री में नंबर दिलवा के जाएगा। पजेसिव केस होते हैं दो तरह के, सिंगुलर पजेसिव, कैसे बच्चों, सिंगुलर पजेसिव इसमें आपका आता है हिज या हर, और दूसरा होता है आपका प्लूरल पजेसिव। कौन सा बच्चों, प्लूरल पजेसिव, जिसमें आपका आता है देयर। क्या आएगा, देयर। सिंगुलर पजेसिव में आपका आना है हिज और हर, प्लूरल पजेसिव में आपका आना है देयर। अब सुनो बच्चों ध्यान से, मैंने कहा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही पजेसिव आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर ही पजेसिव आएगा। जैसे कि आपने कहा मेकिंग पाइज एंड केक्स इज हिज फेवरेट हॉबी। आप यहां पर देयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर पजेसिव, यानी कि कुल मिलाकर के सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पजेसिव। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल पजेसिव। ये बच्चों याद रखिएगा पूरी बात को, यही चीजें हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होंगे और पूरे मार्क्स भी आपके आएंगे। तो गैस 157 हाईएस्ट मार्क्स बच्चे बनने हमारे एक बच्चे के, और सिर्फ किरण एमबी प्रैक्टिस से। और ये मैं आपको जो फुल टेस्ट कराऊंगा किरण की बुक से कराऊंगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तो मैं आपको करा ही रहा हूँ कंटिन्यूटी के साथ में, लेकिन इसका अलग से अगर कोई कोर्स बैक होना चाहे 299 में कंप्लीट किरण के कोर टेस्ट मिलेंगे उसको,
इकट्ठे मिल जाएंगे अभी पहले दिन से ही। ओके गाइस, वरना तो यहाँ चल ही रहा है जैसे चल रहा है। ओके गाइस, चलिए फिलहाल आगे अपनी बात को शुरू करते हैं, क्या कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ से। गाइस, एक सेंटेंस आपके लिए कह रहा है कि द गवर्नमेंट शैल डैश अडॉप्ट अ लैंग्वेज। यहां आपको एक करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, हैविंग टू, हैव टू, हैड बीन या हैव बीन। गाइस याद करें आप लोग, मैंने आपको बताया था कि शैल आपका एक मॉडल वर्ब है। क्या बच्चों, शैल आपका एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। कौन सी फॉर्म आया करती है? फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो गाइस आपको यहाँ पर हैविंग आईएनजी फॉर्म में, हैड सेकंड या थर्ड फॉर्म में, हैव टू और हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करनी होगी। देखिए, अगर यहाँ पे मैं द गवर्नमेंट शैल हैव बीन अडॉप्ट अ लैंग्वेज या गवर्नमेंट शैल हैव टू अडॉप्ट अ लैंग्वेज, तो गाइस यहाँ पे मैं हैव टू का इस्तेमाल करूंगा, हैव बीन नहीं, क्योंकि इससे सेंटेंस चला जाएगा मेरा पैसिव में, जिस गाइस जिसकी मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस इस सेंटेंस का आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, तो गाइस उसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखता हूं, आप देखिएगा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद में मैं लेके चलता हूं आपको अगले छोटे से पॉइंट पर, और फिर हम लोग यहाँ पे इस बात को खत्म करेंगे। ओके गाइस, देयर हैज बीन अ कॉमन लैंग्वेज, जो भी था मैंने ये सेंटेंस एग्जाम में चुराए में, तो पूरा सेंटेंस यहाँ लिखना संभव नहीं है, फिर तो पूरा टेस्ट ही कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीजें लेकर आ रहा हूँ जो सेंटेंस में आपको मार्क्स देके जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे करना देयर हैज बीन अ कॉमन लैंग्वेज। बच्चों यहाँ पर बीन आपका थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सबको पता है। बी फर्स्ट फॉर्म है, वोज वर सेकंड फॉर्म है, और बीन आपका थर्ड फॉर्म। अब ये तो मुझे पता है कि अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो हैज हैव हैड भी तो कोई आना चाहिए, कम से कम ये मेरा बाहर। अब बच्चों यहाँ पर एक मुसीबत और आपकी चल रही साथ में, वो है देयर। देयर जो है बच्चों आपका ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या बच्चों आपका ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कहने को ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये वर्ब ले ले, गाइस बस कहने को ये सब्जेक्ट है। तो गाइस यहाँ पर देयर के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो देयर के हिसाब से नहीं, वो बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। और बाद वाला सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर अ कॉमन, उसने कहा अ कॉमन नॉट प्लूरल। यस गाइस, तो यहाँ पे इसके हिसाब से वर्ब आएगी। अगर मैं हैव लगाता हूं तो प्लूरल हो जाएगा। हैड और हैव का फंसा देंगे आप पूरे क्लोटस को पढ़ के, कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है। तो गाइस यहां मैं इसको हटा करके पहला इसका आंसर लगाता हूं सी का। ओके गाइस, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से सी। यस गाइस, तो यहां इस तरह से भी आपको फैसले डालूंगा एग्जाम में, जैसे कि उसने कहा सेंटेंस और द डॉक्टर यहां उसने ऑप्शन दिया आपके सामने हिज, हर, इट्स या देयर। ये पहले आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं पूरे, आप बताना कि कैसा आपका आंसर रहेगा। चलिए, आपने जो भी आंसर दिए अपने आंसर को मैच कीजिएगा जरा एक बार। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ डॉक्टर जो है आपका, उसका जेंडर यहाँ क्लियर नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये, आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि जेंडर मेल है या फीमेल है या सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या बता सकते हैं? इसके बारे में नहीं बता सकता, इसके बारे में नहीं बता सकता, इसके बारे में बता सकता हूँ, इसके बारे में नहीं बता सकता, बिकॉज डॉक्टर का है नॉट डॉक्टर्स। तो ये सिंगुलर है तो कंफर्म मुझे, तो कम से कम देयर नहीं आएगा, देयर आपका नहीं आएगा। अब बच्चों एक ग्रामर का रूल आपको बोलता है, जनरल ग्रामर के अनुसार हम लोगों ने सीखा कि जब हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, पहले देते हैं ही को, दूसरी प्रायोरिटी देते हैं इट को, और तीसरी प्रायोरिटी देते हैं हम लोग शी को। फिर गैस जो आपकी ग्रामर बोलती है, जनरल ग्रामर के अनुसार कभी भी आपको पजेसिव केस लगाना हो किसी नाउन के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे ही को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे आप इट को, थर्ड प्रायोरिटी देंगे आप शी को। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी ही को देने की वजह से आप यहाँ पे आंसर लगाने वाले हैं हिज। क्या लगाने वाले हैं? हिज। अगर यहाँ पे हिज ना होता, मान लीजिए, अब वो लिख लेना पहले वाला बच्चों बात, और यहाँ पे आपका होता माई, तब मैं प्रायोरिटी देता इट्स को। किसको देता होता यहाँ पे? इट्स को। और अगर यहाँ पे इट्स भी ना होता, फिर मैं प्रायोरिटी देता हर को। किसको प्रायोरिटी देता मैं? हर को। तो गाइस इस तरह से ध्यान रखें, पहली प्रायोरिटी ही की, दूसरी प्रायोरिटी इट की, तीसरी प्रायोरिटी शी को देनी है, तब जाकर के आपको आगे बढ़ना है बच्चों, ध्यान रखें।
ओके गाइस, तो यहाँ वर्ब से तो इतना ही मैं कहूंगा करने के लिए आपको, ये चैप्टर आपको कुछ कवर हो जाएंगे यहाँ पे, बाकी तो बहुत सब कुछ हो जाएगा। मैं जो ग्रामर पढ़ाता हूँ उसको पकड़ा करेंगे। एक बुक हमने शुरू किया हुआ है बच्चों आपका पैरामाउंट से, केडी कैंपस की बुक, पैरामाउंट की बुक, जो भी आपसे कह लीजिएगा। और मैंने उसका वर्ब का बेसिक लेक्चर पढ़ा दिया है, जो कि 4 पार्ट में अपलोड हो चुका है और 2 पार्ट में उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब उसका एडवांस शुरू करेंगे हम लोग, उसको जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को लगता है कि सर क्लोज टेस्ट के लिए मैं आपको कुछ रामबाण दे दूं ऐसा और बस आप क्रिस बन जाए। देखिए जो रामबाण मेरे पास था मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, लेकिन उसको भी एक बार देख लीजिएगा। जितना आप यहाँ से खुल के जाएंगे उतना आप यहाँ से खुलेंगे और फिर मार्क्स में जाके लेंगे। देखिए 154 आसपास मैंने गई है यूआर की, जो कि बहुत ज्यादा है। गैस मैंने अभी एक अपडेट पे डाला कि 170 प्लस की तैयारी करें, तो एक बच्चा कह रहा सर 200 कर दो पूरे। बेटा 170 प्लस की ही तैयारी करनी पड़ेगी। अभी 154 में मेरिट गई है, अभी तो स्किल होगा, तो गैस उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी। 160 प्लस वाला कम से कम एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्म, ये ध्यान रखें बच्चों। तो यहाँ पर 160 प्लस 170 तक की तैयारी करनी ही पड़ेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ कराएगा आपको क्लोज टेस्ट, जो कि कोई नहीं कराता पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कि पूरी एक लगातार सीरीज करा दे, जो मैं शुरू करवाऊंगा आपके बच्चों। यस गाइस, तो यहाँ पर आपको सिर्फ हमारे साथ कनेक्ट रहना होगा, कुछ नहीं करना होगा। ओके गाइस, यहाँ पर जो अगला मैं फंक्शन बताने वाला हूँ वो है प्रपोजिशन का, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा फंक्शन है। इसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा बच्चों प्रपोजिशन के लिए कि एक तो आप हमारे क्लास नोट्स ले लें। यस, कोई भी बच्चा मुझे मैसेज कर सकता है जिसको चाहिए हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप सबके पास है ही लगभग 8279738238 पर। मैं अपने क्लास नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इसका कोई चार्ज पे नहीं करना आपको बच्चों। अगर आपको पूरी ग्रामर कोर्स लेना है हमारा पीडीएफ कोर्स में, तो वो 100 रुपीज में पे करना पड़ता है आपको। हैंड रिटन नोट्स होंगे मेरे द्वारा लिखे हुए, 100 रुपीज में नोट्स मिलेंगे, लेकिन प्रपोजिशन का नोट्स चाहिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा, ये आप मुझसे ले लें। उसके बाद में गाइस मैं आपको सलाह दूंगा कि फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम का चैप्टर होता है, उसको कवर कर ले पूरा का पूरा ढंग से। ओके गाइस, जो आपको बहुत अच्छे नंबर देने वाला है, फिक्स्ड प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ये 3 चीजें आपको अच्छे से लेसन देंगी। फिक्स्ड प्रपोजिशन के लिए आप हमारा भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, 5 वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे जाकर देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ओके गाइस, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजिशन पढ़ाना इतना तो छोटा काम नहीं है। तो कंफर्म बता दो, आपको पता है बच्चों जो प्रपोजिशन की जो संख्या है वो है 150, 150 प्रीपोजिशन है बच्चों, जिसमें 93 सिंगल और 57 आपकी कंपाउंड प्रीपोजिशन है, जैसे बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये आपकी 57 है। तो अगर मैं सबको पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, जो कि नामुमकिन होगा। मेरे पेड कोर्स के अंदर प्रीपोजिशन का लेक्चर मैं देता कम से कम 12 वीडियो में कवर हुआ था बच्चों। अगर आधा घंटे का भी लेक्चर समझो तो आप 6 घंटे में कवर हुआ था, जो कि नामुमकिन है पढ़ाना। तो मैं आपको अपना पेड कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे, सॉरी पेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में। प्रिपरेशन की क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैंने बोला मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, सुन लीजिएगा वहां जाकर।